कैलकुलेशन में सबसे पहले दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। एरर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, दिस इज अनसर्टेनिटी in any measurement। सर आपने अनसर्टेनिटी लिखा। अनसर्टेनिटी, हाँ सॉरी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सर आपने मेजरमेंट ही लिखी। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? एरर बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। समझ गए? अब अनसर्टेनिटी कैसे आती है? तो सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो आप यहां से समझ लो। सबसे सिंपल एग्जांपल अपन ने ऑलरेडी किया हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए डिस्कशन में आया अपना। ये स्केल का 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, एंड देन 5, 1 2 3 4, एंड देन 5, फिर 1 2 एंड देन 3। तो ये सपोज मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है एंड यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ रॉड यूजिंग दिस स्केल। इस स्केल का यूज करके आप रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हो, ये है ना। तो आप कितना पढ़ोगे इस स्केल की, इस रॉड की लेंथ को आप कितना रीड करोगे? ठीक है, देखो अगर ये आधे से ज्यादा भी हुआ या फिर इधर आधे से कम है तो आंसर आपका कितना रहेगा? मतलब इसके बीच में कोई भी आंसर आए आप, मतलब रॉड की लेंथ, ये जो मैंने वायलेट कलर की लाइन बनाया, हाईलाइट किया है, वहां पर कुछ भी रहे वहां पर, तो रॉड की लेंथ आप कितनी रिपोर्ट करोगे? दिस इज 1.2 सर 1.2। यस, 1.2 सेंटीमीटर। 1.5 से मतलब सॉरी 1.1 का और 1.2 के बीच के आधे से ज्यादा में दिख रहा है, और 1.2 और 1.3 के आधे से कम में दिख रहा है। कहीं पर भी अगर रॉड रहेगी तो आपका जो आंसर रहेगा वो 1.2 रहेगा इस स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? जैसे ये एक और रॉड मैं ले लूं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये एक रॉड यहाँ पे अरेंज कर दिया। ये जो सेकंड रॉड आपको दिख रही है, इस रॉड की लेंथ भी इतनी चाहिएगी, इतना ही रिपोर्ट करोगे आप। पर क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है यहाँ पे? नहीं है ना? नहीं सर, नहीं है ना सेम। इसका मतलब क्या हुआ? आपके मेजरमेंट में इतना जो डिस्टेंस आ रहा है ये एरर है ना। और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ये डिस्टेंस लगभग 0.1 सेंटीमीटर का है। मतलब आपने 1.2 सेंटीमीटर लिखा, इसमें कितना कम ज्यादा हो सकता है? ये जो आंसर है ये किसके बीच का आंसर है? अगर आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो, हेलो, समझ गए आप लोग? इतना 1.2 सेंटीमीटर ये किसके बीच का रिजल्ट रहेगा? अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, दिस 1.2 सेंटीमीटर इज बिटवीन 1.25 एंड ग्रेटर देन 1.15। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें बहुत क्लोजली, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये कितने का डिफरेंस है? 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना। तो जो मैंने लिखा है, क्या कोई, चाहे वो आप ब्राउन कलर वाली रॉड देखो या फिर ब्लू कलर वाली रॉड देखो, दोनों की लेंथ आपको इस स्केल से सेम लिखना पड़ेगा, इस स्केल से सेम लिखना पड़ेगा, है ना। ये लिमिटेशन हो गई स्केल की। सो लेंथ ऑफ रॉड इज रिपोर्टेड एज 1.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर।
तो ये जो प्लस माइनस आपने 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द एरर इन दिस मेजरमेंट। ये एरर है, और ये एरर किसके कारण एराइज हुई है, इंस्ट्रूमेंट के कारण एराइज हुई है। इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ गए, आपकी जो स्केल है, आप कितनी भी अच्छी स्केल बना लो तब भी बनी रहेगी ये एरर कि नहीं बनेगी। आप कितनी भी अच्छी स्केल बना लो, ये एरर हमेशा बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। किसके कारण बनी रहेगी ये एरर, है ना, ये लीस्ट काउंट के कारण बन रही है एरर, है ना। इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस होती, हर इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन आएंगी, चाहे इससे भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लो। जो ये इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर कर रहा है आपका, 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को मेजर कर रहा है। बर्नियर कैलिपर होते जो 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को भी मेजर कर लेते, लेकिन उसमें भी एरर आती है। स्क्रू गेज होते जो 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से को भी मेजर कर लेते, लेकिन उसमें भी एरर रहेगी। तो आप इसको हटा सकते हो क्या, ये जो 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, या इस तरह से जो है कोई भी आप मेजरिंग डिवाइस से अगर ये कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या इसको आप हटा सकते हो, कभी भी नहीं हट सकता है ना। ये मिनिमाइज हो सकता है। सो एरर इज नेवर 100% रिमूव्ड, और अगर आपने एरर फ्री कोई रिजल्ट लिखा है मतलब आप गलत हो। एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, एरर को 100% आप रिमूव नहीं कर सकते किसी भी मेजरमेंट से, समझ गए ना। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एरर कैन ओनली बी मिनिमाइज, सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं अपन इसको। एरर को क्या नहीं कर सकते बेटा अपन, 100% रिमूव नहीं कर सकते। एरर कैन ओनली बी मिनिमाइज बट नेवर 100% रिमूव, बट नेवर 100% रिमूव्ड। 100% अपन रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं अपन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये एक सोर्स है जो इंस्ट्रूमेंट के कारण आया। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट भी चलो ठीक ठाक है, फिर भी आपके हाथ से क्या हो रही है, एरर आ रही है। तो ऐसे सोर्स बहुत सारे होते फिर एरर के। ये समझ गए इतना कि डाउट है इस पे कोई, हेलो, ये समझ गए डाउट है इस पे? नो सर, नो डाउट सर। पर वो 0.1 सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग? ये 0.1 कैसे लिख दी है अपन ने, जो मैंने वायलेट कलर का डिफरेंस दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 0.1 सेंटीमीटर का ही दिख रहा है ना, देख लो वहां पे। अरे इसका जो लीस्ट काउंट है इस स्केल का, वो किसके बराबर है, मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है। ये 1 सेंटीमीटर देखा, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन दिख रहा है तेरा, एक डिवीजन कितने का है यहाँ पे, ये जो एक डिवीजन है, इस एक डिवीजन को आप लीस्ट काउंट बोल रहे हो, और ये कितने का, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्केल है 0.1 सेंटीमीटर की वैल्यू को मेजर कर सकती कम से कम, है ना। यस समझ सर। गए कि नहीं, समझ गए, हाँ समझ गए इसको। हाँ सर। अभी कोई डाउट है इस पे? नहीं सर। हाँ तो सर। अब हाँ बत पूछ, अभी क्या डाउट है तुझे? सर ये मेरे को एक रॉड्स का एक और बार बता दीजिए ना। अरे जो ब्राउन कलर की रॉड है या फिर ब्लू कलर की रॉड है, दोनों की वैल्यू कितनी लिखेगा तू यहाँ पे? इस सर 1.2 2 लिखेंगे। लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही हमारा पॉइंट मिनिमम वैल्यू 0.1 मेजर कर सकता है। अगर कोई इसका आंसर ऐसा लिख दे कि 1.17 सेंटीमीटर है, मतलब उनने डेसिमल के 100वें हिस्से को भी मेजर कर लिया, लेकिन ये वाली स्केल में डेसिमल के कितने हिस्से को तक को मेजर किया गया है, 10वें हिस्से तक। हाँ, तो 10। आप 10 तक, है ना। तो आप इस स्केल से 1.17 तक नहीं लिख सकते हो कभी भी, आपका मेजरमेंट ही गलत होगा, आपका जो एग्जामिनर है वो उसको गलत दे देगा सीधा सीधा। भाई आपका इंस्ट्रूमेंट ही उतना पावरफुल नहीं है, उतना प्रिसाइज वाला नहीं है, आपने कैसे वो रीडिंग लिख दी है। तो अगर आधे से ज्यादा दिख रहा है तो आपको 1.2 ही लिखना पड़ेगा, और 1.2 और 3 के बीच में जो आधी वाली लाइन, आप मेंटल लाइन खींच लो वहां पे, वहां से अगर आधे से कम है तब भी आपको आंसर कितना लिखना पड़ेगा, 1.2 लिखना पड़ेगा। मतलब जो ब्लू वायलेट कलर की लाइन बनाया मैंने, जो वर्टिकल लाइन, उनका डिफरेंस देख, उनका डिफरेंस कितने का, 0.1 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 1.2 सेंटीमीटर लिख रहे हो तो 1.2 सेंटीमीटर में कितना कम ज्यादा हो सकता है,
ये 1.2 सेंटीमीटर किसके बीच में है? 1.15 से लेके 1.25 के बीच में है। 1.15 से 1.25 ना, लगभग। तो डिफरेंस कितना हो गया? ये 0.1 सेंटीमीटर का। मतलब आपके मेजरमेंट में 1.2 सेंटीमीटर के मेजरमेंट में कितनी की एरर हो सकती है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं, कि अभी भी डाउट है? हाँ सर, समझ गया। समझ गया। तो ये एक सोर्स है। ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं एरर के, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं एरर के, ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं। चलो अब सोच के बताओ कि और कौन कौन से सोर्स होते हैं। ये तो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ गया, ये जो सोर्स हो गया ये इंस्ट्रूमेंट के कारण आ गया, ठीक है, एक एरर का। तो अब अपन सोर्स ऑफ एरर के बारे में देख रहे हैं। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से ले लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? पेज नंबर 2। अब अपन देखते सोर्स ऑफ एरर के बारे में थोड़ा सा, है ना। तो आप लोगों को पता है सोर्स ऑफ एरर, लेकिन हो सकता है आपका नॉलेज ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सोर्सेस क्या क्या होते हैं एरर के, ठीक है। ये आपका बिना पढ़े भी आप बता सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो। सोर्स ऑफ एरर, इसके लिए ऐसा कुछ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपका नॉलेज है अभी तक का, उसके बेसिस पे भी बता सकते हो कि सोर्स ऑफ एरर क्या क्या है। मतलब अभी मैंने जो डिस्कशन किया ये तो एक सोर्स हो गया, है ना। सोर्स ऑफ एरर में कोई बुक की लैंग्वेज नहीं, अपन सोच के लिखते हैं भाई सोर्स ऑफ एरर क्या क्या हो सकते हैं, कितने टाइप की एरर होती हैं। तो सोर्स ऑफ एरर जैसे फर्स्ट अभी अपन ने देखा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट आ गया कि नहीं? इंस्ट्रूमेंट ये तो है ही, बिना आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो तो इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ ही रहा है। और इंस्ट्रूमेंट में भी किसके कारण आ गया? लीस्ट काउंट के कारण आ गया। एलसी मतलब लीस्ट काउंट के कारण जो एरर आ रही है ना, लीस्ट काउंट एरर भी बोलते हैं इनको, और इट इज आल्सो नोन एज लीस्ट काउंट एरर। ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती है ना, या मिनिमाइज भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती हैं। हाँ, आप अच्छे प्रिसेशन का इंस्ट्रूमेंट लोगे तो फिर क्या हो सकती है, थोड़ी सी मिनिमाइज होंगी, पर ये 100% रिमूव नहीं होती कभी। तो इंस्ट्रूमेंट के कारण एक आ गई लीस्ट काउंट। अब दूसरा भी इंस्ट्रूमेंट के कारण, मान लो आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ते नहीं आ रहा बराबर, तो फिर आप एरर करोगे, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी? पर्सनल कैटेगरी में आ जाएंगी आपकी। या फिर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, जैसे आपकी जो कॉमन स्केल बनी है उनमें डिवीजन पास पास में कर दिए या दूर दूर कर दिए, समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए, उसमें जो डिवीजन बने हैं उसको पास पास में कर दिया आपने या दूर दूर कर दिए, ठीक है। तो इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट, इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट बराबर नहीं बना है, ठीक है, इसके कारण एरर आ गई। एक तो लीस्ट काउंट वाली वो इम्परफेक्शन के कारण नहीं है, एक हो गया इम्परफेक्शन इन एरर इंस्ट्रूमेंट। अब आपने स्टील स्केल बनाई है मान लो कोई, ठीक है, जैसे मान लो स्टील स्केल बनाई है, और उसमें जब आपने मार्किंग किए स्टील स्केल में, मार्किंग मतलब समझ गए, स्टील स्केल में जब आपने मार्किंग किए तो उसको बनाए आपने कि भाई ये बराबर रीडिंग देना चाहिए कितने टेम्परेचर पे, ठीक है। ये जैसे आपने बना दिए स्केल, और ये 0.5 सेंटीमीटर है, और ये कितने डिग्री, ये एक स्टील स्केल है बेटा, हाँ, दिस इज एनी स्टील स्केल, और आपने इसको बनाया कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट रीडिंग देती है, कैलिब्रेटेड है, ठीक है। एक वर्ड यूज किया जाता है कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड मतलब ये प्रॉपर रीडिंग दे रही 20 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन आप ऐसी कंट्री पे चले गए, सहारा रेगिस्तान पे आप चले गए, ठीक है, जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, क्या अभी भी इसकी रीडिंग उतनी ही रहेंगी कि बदलने लगेंगी? नाउ एट 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप मेजरमेंट लोगे, सर स्केल एक्सपैंड होने लगेगी। यस, स्केल एक्सपैंड होने लगेगी, है ना, स्केल एक्सपैंड होने लगेगी, तो सारे डिविजन्स फैल जाएंगे, थोड़े थोड़े आपके फैल जाएंगे ना डिवीजन, और ये इस तरह से डिवीजन आने लगेंगे आपके, तो सभी डिवीजन फैलेंगे
तो उससे क्या होगा आपका, ये सारे डिवीजन आपके फैल गए ऐसे, है ना, समझ गए कि नहीं। तो रॉन्ग रीडिंग आने लगी, ये किसके कारण रीडिंग, ये किसके कारण खराब हो गई रीडिंग, तुम्हारी गलती थी क्या ये, या स्केल की गलती थी, नहीं, ये तो वातावरण की गलती हो गई, एटमॉस्फेयर की गलती हो गई, है ना। तो यहाँ पे फिर जो तीसरा फैक्टर अराइज हो गया, दैट इज एरर अराइजेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एरर arises due to atmospheric condition, atmospheric condition, atmospheric condition में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आ गया मान लो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, है ना, ये सब आ गए उसमें, ह्यूमिडिटी, समझ गए कि नहीं, कोई डाउट अभी, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो रहा है तो वो देखना उसमें प्रॉपर रखते हैं, रूम टेम्परेचर इतना चाहिए, जैसे मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें फिक्स है कि रूम टेम्परेचर कितने पे करना, आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे करना है, लेकिन गर्मी का सीजन है, 20 डिग्री सेल्सियस हो नहीं सकता, वहां पे मान लो 45 या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे कभी क्या, आप कोई भी एरर मत करो, आपका इंस्ट्रूमेंट भी बढ़िया है ना, और आप अपनी तरफ से भी कोई एरर नहीं कर रहे हो, तो भी एरर गलत ही आएंगे, तो भी आपका जो आंसर है, जो रीडिंग है, वो गलत ही आएंगे। तो ये सोर्स, ये समझ गए अभी जो मैंने डिस्कस किया बेटा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण जो सोर्स आ रहा है एरर का, हेलो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण जो यस सर, समझ गए, तो आप कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी एरर आ रही है ना, तो ये किसके कारण हो गई, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण एरर आ गई। एक हो गया इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट गलत बन गया है ना, या फिर वो बराबर रीडिंग नहीं दे रहा, जैसे वेइंग मशीन में आपने देखा होगा, अगर कम यूज होती तो बराबर रीडिंग देती, लेकिन बार बार अगर उस वेइंग मशीन को यूज कर लो तो फिर रीडिंग बराबर नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है ना, वो स्प्रिंग क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, लूज हो जाती है, लूज हो जाती, तो फिर रीडिंग बराबर नहीं देती, देखा कि नहीं वेइंग मशीन पे, है ना, समझ गए कि नहीं। तो ये इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, जैसे आपने स्केल खरीद के लाए लेकिन जो मैन्युफैक्चरर था उसने प्रॉपर डिवीजन बनाए नहीं, उसमें पास पास में डिवीजन बना दिया या दूर दूर बना दिया, तो भी क्या होगा, आपकी रीडिंग हमेशा गलत आएंगी। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ते नहीं आ रहा है या फिर आप गलत तरीके से रीडिंग ले रहे हो, एरर अराइजेस ड्यू टू पर्सनल एरर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एक और पार्ट है, दैट इज पर्सनल एरर। आपको पर्सनल एरर मतलब आपके खुद के गलती के कारण एरर आ रही है, आपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी बराबर सेट कर दिए, इंस्ट्रूमेंट भी बढ़िया है, उसका लीस्ट काउंट भी ठीक ठाक है, लेकिन आप खुद गलती कर रहे हो मेजरमेंट लेने में, या तो आपको उसका तरीका नहीं पता मेजरमेंट लेने का, या आपको रीडिंग पढ़ते नहीं आ रही हैं, तो भी एरर आएंगी। तो ये सब किस कैटेगरी में हो गई, पर्सनल एरर की कैटेगरी पे हो गई। फिर एक और रीजन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रैंडम एरर, सब कुछ सही है फिर भी आंसर गलत आ रहे हैं, मतलब आपको इनके रीजन ही नहीं पता, इनके रीजन ही नहीं पता रैंडम में, है ना, इनके कुछ रीजन नहीं पता, हो सकता है वो लीस्ट काउंट के कारण हो सकता है इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण हो, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। तो ये सब रैंडम एरर की कैटेगरी में आ गई। जैसे आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और बैटरी से आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, लेकिन बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रही, कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा थोड़ा बहुत उसमें, तो भी एरर आने लगेंगी, समझ गए कि नहीं आपका। तो ये सब फिर ये इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं एरर के, ये मैंने कुछ यहाँ पे लिस्टेड किया, मेन जो सोर्स हैं, है ना, आप इनको और बाइफरकेट कर सकते हो। तो सोर्स ऑफ एरर मैंने बताया, तो क्या अब मुझे बताओ सोचकर, कैन एरर इज 100% रिमूव, ये सोर्सेस अपन ने लिखे, अब मुझे ये बताओ यहाँ पे, कैन एरर इज 100% रिमूव्ड, कैन एरर इज 100% रिमूव, क्या अपन एरर को 100% रिमूव कर सकते हैं बेटा, 100% रिमूव कर सकते हैं क्या, व्हाट इज योर आंसर। इतने सारे रीजन आपको दिख रहे हैं, इतने सारे सोर्स दिख रहे हैं एरर के, तो व्हाट इज योर आंसर,
नो, हम एरर को कभी भी 100% रिमूव नहीं कर सकते। एरर को क्या कर सकते, सिर्फ अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना। एरर को अपन क्या कर सकते हैं, या फिर मिनिमाइज कर सकते। इतने सारे सोर्स आपके पास दिख रहे हैं एरर के, एरर एराइज होने के, तो एरर को कभी भी 100% रिमूव नहीं किया जा सकता। किसी भी मेजरमेंट में एरर आती है। अगर तुमने अपना ब्लड टेस्ट करवाया होगा कभी, या तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुआ होगा, तो उसमें देखो रेंज दी रहती है कि ये, जैसे किसी का हेमोग्लोबिन मान लो 11.5 आया, तो उसमें लिखा रहेगा ±0.1 या फिर ऐसा कुछ लिखा रहेगा कि इतना कम या इतना ज्यादा हो सकता है। एग्जैक्ट रीडिंग कभी भी सही, अच्छी जो लेबोरेटरी होती वो कभी भी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं लिख के देते, ठीक है ना। एरर जरूर लिख के देते हैं कि कितनी एरर हो सकती है उसमें। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? हेलो, यस अरे सर। समझ गए कि नहीं? ये जो सोर्स ऑफ एरर है, क्लियर हो गया कि डाउट है अभी भी? यस सर। पूरा सोर्स ऑफ एरर है ना। तो आप इसी सोर्स ऑफ एरर को आप टाइप ऑफ एरर भी बोल दो, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, रैंडम एरर, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे आ गए फिर वहां पे टाइप ऑफ एरर पे। ऐसे क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? तो ये एक होमवर्क रहेगा, आपको टाइप्स ऑफ एरर खुद से लिखना है, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, टाइप्स ऑफ एरर लिखने के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर आपको खुद से लिखना है, ये होमवर्क है तुम्हारा। होमवर्क में डाल दे रहा हूँ आपको, बुक से पढ़ के टाइप्स ऑफ एरर लिखने हैं, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। होमवर्क क्या है? टाइप्स ऑफ एरर। सर इसको छोड़ के और लिख रहे हैं कि इसको ही एक्सपांड कर रहे हैं? इसको ही एक्सपांड करना, टाइप्स ऑफ एरर प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। इसको ही एक्सपांड करना आपको। इसको क्या छोड़ोगे, यही तो मेन हो गया ना सोर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर बुक से पढ़ना और उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना प्रॉपर। ऑर्गेनाइज मतलब समझ गए, जैसे मान लो आपको स्कूल एग्जाम लिखना है वैसे के लिए, क्योंकि कंपटीशन में तो ये पूछा नहीं जाता सोर्स ऑफ एरर क्या है, उसमें तो इसकी एप्लीकेशन आती है कि एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? तो ये स्कूल एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको टाइप्स ऑफ एरर एक बार एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिख लेना कि स्कूल में मान लो पूछ लिया कि भाई टाइप्स ऑफ एरर कैसे कितनी होती है, तो आपको वो लिखते बनना चाहिए, ठीक है। समझ गए? समझ गए या डाउट है अभी कोई? सोर्स ऑफ एरर और इस पे नहीं है ना। तो मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूं, अगले पेज पे आऊं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। ठीक है, ले लिए? अब रिपोर्टिंग अ रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट को एरर के साथ में कितने टाइप से आप रिपोर्ट कर सकते हो, तो थर्ड पॉइंट है अपना रिपोर्टिंग अ रिजल्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट रिपोर्टिंग अ रिजल्ट, आप किसी रिजल्ट को किस तरह से क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका रिपोर्टिंग अ रिजल्ट, ठीक है। मतलब इसमें आप एरर के कैलकुलेशन आप करते हो यहाँ पे अल्टीमेटली, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ। माइक म्यूट करो गुंजन, गुंजन। हाँ, तो कैलकुलेशन ऑफ एरर में, एरर के बारे में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कितने टाइप से आप कैलकुलेट करते हो, कितने टाइप से आप लिखते हो। दैट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। फिर आता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और फिर होता है एक परसेंटेज एरर। ये तीन तरह से, एक हो गया एब्सोल्यूट एरर, एक हो गया रिलेटिव एरर, और एक कौन सा हो गया, परसेंटेज एरर। समझ गए कि नहीं? एक है एब्सोल्यूट एरर, एक है रिलेटिव एरर, और एक कौन सी है, परसेंटेज एरर है। समझ गए ना? तो ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, फिर रिलेटिव एरर क्या है, फिर परसेंटेज एरर क्या है, तो इसके लिए एक सिंगल एग्जांपल से अपन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मान लो आपने कोई मेजरमेंट किया, स्केल का आपने यूज किया है, ठीक है।
ये आपने एक स्केल लिए सपोज, और आप एक रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हो इस स्केल से। ये एक रॉड की लेंथ आप इस स्केल से मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। और स्केल में जो मार्किंग है ये हो गया यहाँ पे आपका 0, फिर ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। आप कितना लिखोगे बेटा यहाँ पे, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इस रॉड की लेंथ को क्या लिखोगे, बता सकते हो? 1.2। हाँ, सो लेंथ ऑफ रॉड इज 1.2 नहीं 1.6 से आगे है ना, 1. ऐसे ज्वाइन करना बराबर है 1.7 लिखोगे आप आंसर। यस, दिस इज 1.7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। समझ गए ना। तो ये जो 0.1, हाँ ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ये एब्सोल्यूट एरर है इसकी। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर बेसिकली। अभी समझ गए। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर आया है ये एब्सोल्यूट एरर है यहाँ पे। सो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये इसकी एब्सोल्यूट एरर है। अब एक आता है रिलेटिव एरर, कैसे लिखोगे? तो रिलेटिव जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है अपने को, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय रीडिंग। ठीक है, तो जैसे एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.1 सेंटीमीटर और रीडिंग कितनी है 1.7 सेंटीमीटर। इसका जो रेशियो आएगा इसको क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव एरर बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर और जो मेजर्ड वैल्यू है उसका रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर कहलाता है। समझ गए। और फिर आता परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में जो रिलेटिव एरर होती है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इनटू 100, तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। अभी समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? एब्सोल्यूट एरर क्या है वो तो डायरेक्ट देख के पता चल गई आपको, रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, समझा सर। समझा? कोई डाउट अभी किसी को भी? कोई डाउट है अभी इसमें? इस पे ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। लेकिन ये तो एक ही मेजरमेंट के लिए किए आपने। अगर आप एक से ज्यादा मेजरमेंट लेते हो तो फिर कैसे करना है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, उसमें रिलेटिव एरर कैसे निकालना है, या परसेंटेज एरर कैसे निकालना है। एक से ज्यादा मेजरमेंट मतलब समझ गए। एक से ज्यादा मेजरमेंट कब करना पड़ता आपको, जैसे ये तो आपकी सिंपल स्केल है ना। जैसे आपने 10th क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट किया है क्या? माइक म्यूट रखो। 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किए हो क्या कोई 10th क्लास में? सर बट कौन सा वाला? कोई भी बताना भाई, कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया 10th क्लास में लैब में? किया है। कौन सा? सब किया कौन सा किया? कौन सा किया? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला किया था। हाइड्रोजन गैस वाला था, हमने हाइड्रोजन गैस की ट्यूब में आग लगा दी थी। बहुत बढ़िया बेटा। और प्रिज्म वाला किया था। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला किया था सर। प्रिज्म वाला किए प्रिज्म वाला थे? भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ सर वो वाला किया यस सर। ओके। सर तो किए थे। आपको सर ने क्या एडवाइस दिए थे उसमें कि मैं लैब वाला भी किया। ग्लास स्लैब वाला सर ने क्या एडवाइस दिया था कि एक्सपेरिमेंट को कम से कम ग्लास कितनी बार स्लैब वाला करके भी किया है। अरे सर ने कुछ एडवाइस दिए थे कि एक्सपेरिमेंट को एक ही बार करना है कि कम से कम 5 बार रिपीट करके देखना आपके आंसर बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। सर 2-3 बार बोले करने के लिए। सर उन्होंने बोला था 2-3 बार करो कम से कम। हाँ बिल्कुल 2 से 3 बार। लेकिन क्या होता है ना, कोई भी मेजरमेंट या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप तो कम से कम 5 बार करना चाहिए। पहली बार में हो सकता आंसर गलत हो, ठीक है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और अगर 5 बार में आंसर आसपास आ रहे हैं इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया है, सही किया है। समझ गए ना? क्लियर हो गया? इसलिए जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसको कितने बार बोला जाता है रिपीट करने के लिए, कम से कम 5 बार रिपीट करने के लिए बोला जाता है। ऐसे ही जैसे अपन लेंथ का मेजर कर रहे हैं, ये सिंपल स्केल है,
लेकिन इससे ज्यादा प्रिसेशन वाली जो स्केल होती हैं, ठीक है, इस स्केल का अगर आप लीस्ट काउंट देखोगे तो ये कितना है यहाँ पे, इस स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब हो गया मिनिमम कितनी वैल्यू ये मेजर कर सकती है। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट है बेटा 0.1 सेंटीमीटर, है ना, समझ गए ना, मतलब 0.1 सेंटीमीटर ये मिनिमम रीडिंग ले सकती है। इससे भी अच्छी स्केल होती है, और एक होता बर्नियर कैलिपर, एक होता स्क्रू गेज। बर्नियर कैलिपर कर सकता है 0.01 सेंटीमीटर तक, और स्क्रू गेज कर सकता 0.001 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट, ठीक है ना। तो फिर उनमें आपको जब रीडिंग लेना होता है ना, तो 4 से 5 बार आप रीडिंग लेते हो। बर्नियर कैलिपर देखा, स्क्रू गेज देखा कि नहीं देखा, बर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये देखो, ये बर्नियर कैलिपर दिख रहा है अभी, ये ऐसा रहता है, ये बर्नियर कैलिपर दिख रहा है, ये ऐसा, ये जॉ रहते हैं उसपे और ये इसको मूव कराते हैं। देखा कभी कि नहीं देखा बर्नियर कैलिपर, स्क्रीन पे देख रहा है ना सर मैंने डिजिटल वाला देखा है। डिजिटल वाला देखा, ओके फाइन। लेकिन डिजिटल वाला में हो सकता है एरर आ जाए। एरर कैसे है कि भाई उसमें आईसी वगैरह खराब हो जाए, तुम लोग तो गलत करते हो ना, आईसी उड़ा दोगे, सेल बराबर काम नहीं कर रहा है। जैसे डिजिटल थर्मोमीटर और जो एनालॉग थर्मोमीटर होता है, बढ़िया किसको मानते हैं अपन, आजकल तो खैर डिजिटल वाले चल ही गए, हर घर में होगा डिजिटल थर्मोमीटर, लेकिन जो एनालॉग थर्मोमीटर होते हैं उसमें रीडिंग सही आती है, मतलब गलती की संभावना कम रहती है। और जो डिजिटल वाले रहते हैं ना, उसको जरूर 1-2 बार चेक करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब दूसरे और थर्मोमीटर से, क्योंकि कभी कभी वो सही में गलत रीडिंग देने लगते हैं वो, ठीक है, डिजिटल वाले। और उसका रीजन ये होता है कि भाई उनने जो यूज किया, जैसे 100 रुपए में मिल जाता है डिजिटल थर्मोमीटर, है ना, तो चाइनीज ही प्रोडक्ट है अल्टीमेटली। पता चल रहा है प्रॉपर बनाए कि नहीं बनाए, आईसी प्रॉपर लगी कि नहीं लगी, और एक्चुअल में जो टेम्परेचर है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आप प्रॉपर चेक करना चाहिए उसको, ठीक है। और नहीं तो जो एनालॉग थर्मोमीटर होते हैं जिसमें मरकरी चढ़ता है, वो नॉर्मल आपको देखते नहीं बनता जब तक कोई सिखाएगा नहीं उसको, क्योंकि उसमें रीडिंग कैसे पढ़ते हैं वो भी अपने को आना चाहिए, है ना, समझ गए। पहले आजकल तो सर वो वैसे, बहुत सिंपल रहता है मगर हाँ वो बहुत सिंपल रहता है मैं रीडिंग पढ़ना, ठीक है ना, तो वो नहीं आना सर, चाहिए। बस वो ऐसा रहता है कि लाइट की तरफ उसको टिल्ट कर दिए तो मर्क्यूरी शाइन करता है बराबर से। बस 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 बिल्कुल सही, तो वो पढ़ते हमारे आना चाहिए। डिजिटल वाले में क्या ना, कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी अनपढ़ आदमी भी पढ़ सकता है, हाँ इसमें इतनी वैल्यू आई, अनपढ़ मेरा मतलब जिसको नंबर का ज्ञान है ना। लेकिन मर्करी थर्मोमीटर के लिए कोई सिखाएगा कि कैसे देखना है, तब आपको बनेगा। ऐसे नॉर्मली किसी को भी दे दोगे तो वो डायरेक्ट देख के नहीं बता पाएगा कि कितनी रीडिंग है उस पे, है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो तुम, एक वर्नियर कैलिपर देख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को भी मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे जब आपको रीडिंग लेना होता है ना, तो कम से कम 5 से 10 बार आपको रीडिंग को क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तब जाके अपन फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं। इसलिए फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, जैसे यहाँ पे सिंपल स्केल में तो सीधे सीधे कर दिए अपन ने, लेकिन अगर 5-7 बार आपने रीडिंग लिए हो तो फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, उसके लिए फिर अपने को एक अलग टेक्निक की जरूरत पड़ती है। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, समझ गए? अरे एरर के बारे में समझ हाँ गए या सर। डाउट है? एक और बार बताओ ना सर, एक बार। किसको बेटा? वो तो अभी अपन मेजरमेंट कल करेंगे ना, और 5 रीडिंग 7 रीडिंग लेके फिर कैसे निकालते हैं, ये समझ गए, ये वाले पेज पे जो लिखा वो समझ गए। एब्सोल्यूट एरर जैसे 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे। रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो रिलेटिव एरर आ गई। और रिलेटिव एरर में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सी एरर बन जाएगी, परसेंटेज एरर बन जाएगी। समझ गए कि नहीं? ये तो एक ही बार आपने मेजर किए इसलिए लिख दिए, लेकिन आपने पढ़ा है या आपको पता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेजरमेंट को कम से कम अपने को 5 से 6 बार रिपीट करना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए? हेलो, यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अपन आगे पढ़ नहीं